बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम दोस्तों, ये यूट्यूब मेरे सामने ओपन है और यूट्यूब की एक वीडियो मेरे सामने जनाब खुली हुई है और ये क्रिश्चियंस का एक चैनल है, ईसाइयों का, नसरानियों का एक चैनल है जिसका नाम है इस्लामिक इंजीनियर। और ये पादरी पास्टर ईसाई सुलेमान इसहाक साहब का ये चैनल है जो कि शागिर्द हैं जनाब सैमी सैमसन पादरी पास्टर के। और ये जनाब उस्ताद और शागिर्द दिन रात सोशल मीडिया पे बैठ के, यूट्यूब पे बैठ के वीडियो पे वीडियो बनाने का ये इन्होंने कोई जनाब ठेका लिया हुआ है। पता नहीं, बस ये अपने मजहब के ऊपर तो जो इतराज होता है उसका जवाब तो ये देते नहीं है। बस जनाब दिन होती है, रात होती है, शाम हो सुबह हो, दे मार 4:30 आ रही है वीडियो, वो आ रही है वीडियो, एक सैमी सैमसन की तरफ से, एक उसके शागिर्द की तरफ से, एक और शागिर्द की तरफ से, वो वीडियो। लो जी, मुसलमानों ने ये कर दिया, कुरान ने ये कर दिया, अल्लाह ने ये कर दिया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कर दिया। जब हम बात करते हैं जनाब के बाइबल के अंदर ये है, तुम्हारे यसु जीसस ने ये कर दिया, तुम्हारी तुरात ने ये किया, जबूर ने ये किया, तुम्हारी इंजील ने ये किया, तो जनाब ये तमाम पादरी पास्टर ठोस हो जाते हैं और इनके पास जनाब बोलने के लिए दो लफ्ज नहीं होते। हमने इनको बार बार मुनाजरे के लिए बुलाया, इनको चैलेंज दिए, ये सामने आते नहीं है। इनकी वीडियोस के ऊपर जाके हमने इनकी वीडियोस के जवाब के लिए हमने इनको बुलाया कि आओ स्काइप के ऊपर और आके बात करो कि जो तुमने इस्लाम के ऊपर इतराज किए हैं, आओ हम बात करते हैं आमने सामने बैठ के। लेकिन ये पादरी पास्टर, ये ईसाई, ये सोशल मीडिया के ये जो ईसाई हैं, पता नहीं जनाब ये कौन सी नस्ल की घास चरते हैं। अल्लामान वाला हफीज। आइए जी बात करते हैं। ये आपके सामने बाइबल की तहरीफ के ऊपर हमारी वीडियोस मौजूद हैं, आपने इनको देख लिया होगा। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, पार्ट 3 है। इसके अलावा ये ईसाई कादियानी नाम की ये हालिया एक हमारी वीडियो आई है। फिर ये एक ईसाई पादरी सैमी सैमसन को मुनाजरे का चैलेंज, ये हमारी वीडियो आई है सालम शेख साहब के साथ। लेकिन कादियन ये जो जितने भी ये ईसाई हैं, पास्टर हैं, पादरी हैं, इन्होंने कभी भी जनाब किसी भी हमारे इतराज का जवाब नहीं दिया। और वो वाले इतराज के जो कि हमने बाइबल के ऊपर उठाए हैं, इनकी अपनी मजहबी जो किताब है उसके बारे में इन्होंने कभी कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा जी, ये वाली वीडियो जिसके ऊपर आज हमने बात करनी है, पहले तो इसको थोड़ा सा आप सुन लें, फिर इसके ऊपर हम इसका जवाब देते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अल्लाह क्रिश्चियंस के बारे में, जो कि हम क्रिश्चियंस हैं, जो मसीही हैं, अल्लाह मसीहों के बारे में क्या फरमाते हैं और मुसलमान मसीहों के बारे में क्या फरमाते हैं। अंदर तो अल्लाह हमेशा ये बोलते हैं कि ये वो लोग हैं जिनके पास इल्म है। और इल्म वाले कौन लोग हैं? जिनके पास किताबें होती हैं, वही लोग इल्म वाले होते हैं। तो सब खुद फरमाते हैं कि जो किताब हैं, जिनको अहले किताब कहा जाता है, जिस किताब को वो मानते हैं वो अल्लाह की किताब है। इंजील मुकद्दस जो है वो अल्लाह की किताब है, अल्लाह ने खुद भेजी है। कुरान चैप्टर 3 वर्स 3 पढ़ लीजिए, कुरान चैप्टर 5 वर्स 46 पढ़ लीजिए। इसमें साफ लिखा हुआ है कि अल्लाह की किताब है इंजील मुकद्दस। मगर दोस्तों, जितने भी क्रिश्चियंस हैं उनके पास किताब नहीं है अल्लाह की, जो किताब हजरत ईसा पे आए। तो अहले किताब क्यों बोलते हैं हमें जब हमारे पास किताब ही नहीं है? तो दोस्तों सोचिए और बताइए मुझे। मेरे पास इसमें स्काइप की आईडी है, यहाँ पर आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जी, पहले तो ये स्काइप आईडी के ऊपर बात कर लेते हैं। ये स्काइप आईडी आप देख लें और ये स्काइप के ऊपर ये आप देख रहे हैं और सोशल मीडिया से वाकफियत रखने वाले दोस्त हमारी बात को अच्छे तरीके से समझ जाएंगे कि ये वो ही है क्रिश्चियन दावा टीवी। और आपने ये देख लिया। नीचे ये मैंने मैसेज किया है सुलेमान इसहाक साहब से, इनकी
नई वीडियो पर डिबेट करनी है, और वीडियो का ये लिंक भी मैंने सेंड किया है, और ये इस लिंक के ऊपर मैं क्लिक करके भी आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, आप ये देख लें कि ये नीचे वो ही वीडियो ओपन हुई है, ये जो हमने जिसके ऊपर इनको अभी वीडियो बना रहे हैं, ये वीडियो ही ओपन हुई है। और ये दिखाने का मकसद ये है कि हमने इनको इनकी वीडियो के ऊपर हमने इनको बुलाया, मुनाजरे के लिए बुलाया, लेकिन ये सामने नहीं आ रहे। और नीचे ये आप देख रहे हैं, इन्होंने इस मैसेज को रीड भी कर लिया हुआ है, लेकिन इन्होंने इसका जवाब नहीं दिया। और ये जवाब ना देना ये बता रहा है कि ये सिर्फ अपनी सस्ती शोहरत के लिए ये लोग और दीगर पादरियों के सामने और दीगर ईसाइयों के सामने जनाब अपने आप को जनाब दिखाने के लिए कि देखो जी हमने मुसलमानों को वो जलील कर दिया, हमने झूठा साबित कर दिया, मुसलमान जो है ना वो देखो सामने नहीं आ रहे, हमने तो देखो इस्लाम के ऊपर कितने इतराज कर दिए हैं, कोई इनका जवाब नहीं देता। और यहाँ पे 3 मिनट के बाद मैं आपको लिए चलता हूं, यहां से आप सिमात करें। अरे तो क्योंकि किताब उनके पास ही है, और कहीं पर भी इस चीज का प्रूफ नहीं है कि अल्लाह ने ये कहा हो कुरान में या किसी हदीस में या किसी ज़ईफ हदीस में भी कि अंजील, तौरात या ज़बूर तब्दील शुदा किताब है, बल्कि हर जगह यही कहा जा रहा है कि ये तब्दील शुदा नहीं है और अल्लाह ने खुद भेजी है ये किताब। तो दोस्तों सोचें, आप एक सब्जी वाले को सब्जी वाला बोल रहे हैं और उसके पास सब्जी ही ना हो, ये बहुत ही अजीब और गरीब बात है जी। इनका इतराज ये है कि अहले किताब कहा गया है, और जब अहले किताब कहा गया है तो कुरान ने ये ईसाइयों को अहले किताब कहा है, तो जब ईसाइयों के पास किताब ही नहीं होगी तो वो अहले किताब कैसे? तो ये गोभी के वो ये दिखा रहे हैं आपको जनाब, 4 गोभी के फूल लादे हुए हैं। तो सुलेमान इसहाक साहब, जिसके पास गोभी होगी उसको गोभी वाला ही कहा जाएगा, सब्जी वाला ही कहा जाएगा। लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि गोभी जो है ना गंदी हो, गोभी गल गई हो, तो गोभी के अंदर कीड़े पड़ गए हो, तो भले कीड़े पड़े हो, कहा तो यही जाएगा ना कि ये गोभी वाला है, ये गोभी वाला है, ये सब्जी वाला है। वो सब्जी जैसे भी हो, चाहे गली सड़ी हो, बू आ रही हो, वो तरक गई हो, वो सड़ गई हो, हाँ जी, उसमें कीड़े पड़ गए हो, तो लेकिन फिर भी कहा यही जाता है कि ये सब्जी वाला है। किताब जो है ना वो चाहे तहरीफ हो गई है, चाहे वो जैसी भी है, लेकिन उनको कहा तो यही जाएगा ना ये अहले किताब है। अच्छा जी, आपका हर वीडियो के अंदर ये वाला इतराज होता है, लो जी हमें ये कहा जाता है कि इनकी किताब तब्दील हो गई है, इनकी किताब तब्दील हो गई है, हालांकि कुरान के अंदर कहीं भी नहीं है। झूठ बोला आपने ये जो कहा कि कहीं भी नहीं है। ज़ईफ हदीस में भी कि अंजील, तौरात या ज़बूर तब्दील शुदा किताब है, बल्कि हर जगह यही कहा जा रहा है कि ये तब्दील शुदा नहीं है और अल्लाह ने खुद भेजी है ये किताब। अच्छा जी, कहीं भी नहीं है, कुरान में कहीं नहीं है, हदीस में कहीं भी नहीं है कि ये तब्दील शुदा नहीं है। झूठ बोल रहे हैं आप, और झूठ बोलना तुम पादरियों की आदत है। ये सैमी सैमसन सबसे बड़ा झूठा और उसके शिगिर्द भी झूठे। अच्छा जी, ये कुरान पाक मैं खोल लेता हूँ, ये सूरह बकरा की आयत नंबर 75 है, इसको आप देखें। सूरह निसा की आयत नंबर 46 है, सूरह अल माइदा की आयत नंबर 13 है, और सूरह अल माइदा की आयत नंबर 41 है, जिनके अंदर यही जिक्र किया गया है कि इन यहूदियों और ईसाइयों ने पकड़ के बाइबल को तब्दील कर दिया है। ये युहर्रिफूनहू का लफ्ज जो है ना आपको नजर आ रहा है, युहर्रिफूना युहर्रिफूना युहर्रिफूना। अल्लाह तो बार बार ये कह रहा है कि इन्होंने अपनी किताबों को तब्दील कर दी है। हाँ जी, तो ये असल में बार बार आप लोगों का ये इतराज कि नहीं जी ये मुसलमानों ने अपनी तरफ से ये बात गढ़ी हुई है, ऐसा नहीं है। इन 4 आयतों को आप उठा के देखें, और ये तर्जुमे भी मैंने ये लगाए हैं। इस आयत का तर्जुमा ये है, इस आयत का तर्जुमा ये वाला है, इस आयत का तर्जुमा ये वाला है, और नीचे वाली चौथी आयत का तर्जुमा ये वाला है। स्क्रीन के ऊपर ये आपको सब कुछ नजर आ रहा है, जिसमें वादे तौर पे कहा जा रहा है कि यहूदी और ईसाई इन्होंने अपनी किताबों को यानी तौरात, ज़बूर और इंजील को
और सुहूफ मुलाइका को, यानी आहदनामा कदीम को और आहदनामा जदीद को, जिसको बाइबल कहा जाता है, ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट, इनको पकड़ के तब्दील कर दिया है, इन्होंने पकड़ के तहरीफ कर दी है, इन ईसाइयों ने किताबों को पकड़ के बदल दिया है, और उसके सबूत हमने अपनी वीडियोस के अंदर भी दिए हैं। ये तहरीफात बाइबल पार्ट 1, 2 और 3 ये उठा के देखें, और इसका सिलसिला आगे जारी है। और ये सिलसिला भी हम बताएंगे आपको कि जब हम 500-700 के करीब आपको ये बताएंगे कि बाइबल के ऐसे मकामात हैं कि जिसमें वाज़ेह तरीन सबूत मिलता है कि बाइबल बदल दी गई है, ये मौजूदा बाइबल वो नहीं है। रही बात के अहले किताब तो आज भी हम आपको कहेंगे और कल भी कहेंगे, और वो इस वजह से कहते हैं कि अगरचे ये किताबें बदल दी गई हैं, लेकिन आप लोगों को अहले किताब जरूर कहा जाएगा। जिस तरीके से आपने गोभी की मिसाल दी थी, तो गोभी अगरचे वो गल सड़ जाए तो गोभी वाले को गोभी वाला कहा जाता है। वमा अलैना इल्लल बलाग। मैं दोस्तों से गुजारिश करता हूं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन पर क्लिक कर लें ताकि कोई नई वीडियो आए तो वो आप तक पहुंच जाए। तो और ईसाइयों का मैं इंतजार करता हूं, ये पादरियों का, कि ये कब आते हैं, या तो आमने सामने आके डिबेट करें या हमारी वीडियोस के जवाब दें। बहुत शुक्रिया।